विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको शॉर्ट फॉर्म वीबीजी रामजी योजना लॉन्च हुई है। आप सबको ध्यान होगा कि मनरेगा योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को रोजगार देने के लिए बनी थी, जिसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी। और आमतौर पे मनरेगा के बारे में हमेशा ये बात आती थी कि इस योजना में मजदूरों को रोजगार देने की गारंटी तो है, लेकिन इतना बड़ी राशि जब खर्च हो रही है तो कोई स्थायी संरचना भी बने जो उस गांव के काम आए, चाहे वो जल संरक्षण हो, चाहे वो ग्रामीण अधोसंरचना हो, चाहे आजीविका से जुड़ी हुई कोई संरचना हो। लेकिन वो जो हिस्सा था वो उसमें उसकी अनदेखी थी। लेकिन सिर्फ रोजगार भी मिले और यदि कोई अधोसंरचना भी बन जाए तो देश की गाढ़ी कमाई के पैसे का सदुपयोग ज्यादा होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन बीबीजी रामजी योजना बनाई, जो पिछले दिनों संसद में प्रस्तुत हुई। और इसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगा, तो रोजगार की गारंटी भी बढ़ रही है। और जो किसानों के साथ एक समस्या होती थी, ध्यान होगा, किसान कहते थे कि सारे मजदूर मनरेगा में चले गए हैं और हमको बुवाई और कटाई में मजदूर नहीं मिल रहा। तो इस योजना में 60 दिन के अलावा 125 दिन, मतलब 60 दिन वो मजदूर किसानों के साथ भी उनको मजदूरी मिलेगी, खेती भी अपनी पूरी हो सकेगी, किसानों को भी पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे। और इन 60 दिनों के बाद 125 दिन अलग से उनको रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है। नरेगा में विद्यालय भवन, पुस्तकालय, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण पार्किंग, सौर ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, जैविक खाद, क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत, जल जीवन मिशन के कार्यों में सुधार, रखरखाव जैसे कार्य शामिल नहीं थे। इतनी बड़ी राशि ग्रामीण में खर्च करने के बाद भी यदि हम इस प्रकार के काम नहीं ले सकते तो उस योजना की राशि का अपव्यय ज्यादा हो रहा था, उसमें करप्शन हो रहा था। और मजदूर कभी कभी काम करते थे शहर में और गांव में जाते थे कि हम थोड़ा मनरेगा की मजदूरी लेके फिर 2 दिन बाद फिर लौटाते। इस प्रकार का करप्शन के रास्ते खुले थे, जिसको बंद करने के लिए अब पूरी तरह से यदि पैसा खर्च हो रहा है तो गांव में कुछ न कुछ बन के तैयार हो जो आने वाली पीढ़ी के काम आए। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी बनाए जा सकते हैं, वहां पर कोई ऐसा सिलाई केंद्र से लेके और कई प्रकार की चीजें होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्व सहायता समूह जिसमें महिलाएं काम करती हैं, तो उनके लिए भी आवश्यक जो अधोसंरचना मनरेगा के माध्यम से उसका निर्माण किया जा सकेगा। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है।